हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 27 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के कितने गाँव को म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है 82 गाँव को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के 82 और गाँव को म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना में शामिल किया गया है। इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 52 गाँव और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 30 गाँव शामिल है। अब इन गाँव में भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा के 5569 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा में किसे राज्य सूचना आयोग में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को। ये ए और बी दोनों आंसर इसके। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव पद से रिटायर्ड ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को राज्य सूचना आयोग में बतौर सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अरोड़ा 1987 बैच की पूर्व आईएएस हैं और उसके पति राजीव अरोड़ा हरियाणा में गृह तथा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है। आईएएस सेवा में रहते हुए ज्योति अरोड़ा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अतिरिक्त सचिव और फाइनेंशियल एडवाइजर भी रही है दोस्तों। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा की कितनी हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 5 हस्तियों को। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा की 5 हस्तियों का खेल, समाज सेवा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मोतीलाल मदन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अवार्ड मिला है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था। इसको अच्छे से याद रखना। नारी शिक्षा के लिए समर्पित प्रोफेसर ओम प्रकाश गांधी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। पैरालंपिक में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करते रहे सुमित अंतिल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया था। हरियाणा प्रदेश के जिला कैथल निवासी 12 वर्षीय लवनीत पातलान ने अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे में श्रीलंका व नेपाल के खिलाड़ियों को मात देते हुए गोल्ड मेडल झटक भारत के नाम रोशन किया था। इसलिए इनको भी पद्मश्री मिलेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश के किस खिलाड़ी को पहला एथलेटिक पैरालंपिक में पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा दोस्तों देवेंद्र झांझरिया को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। एथलीट देवेंद्र झांझरिया पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले देश के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। देवेंद्र ने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 3 पदक, 2 गोल्ड और 1 रजत जीता है। 40 साल के देवेंद्र पैरालंपिक खेलों में देश में सबसे अधिक सफल खिलाड़ी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हरियाणा के किस कुलपति को पहला एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किए गए हैं टंकेश्वर कुमार को। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे दोस्तों। शिक्षा, स्वास्थ्य व तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में कड़े संघर्ष से ज्ञान प्राप्त कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने वाले 37 विद्वजनों को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एकलव्य अवार्ड देकर सम्मानित किया है। इस समारोह में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार पहले अवार्डी बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इस की बात हम आगे करेंगे। हरियाणा की किस महिला को डायरेक्ट डिग्री इन लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर बीना अरोड़ा को। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। देश ही नहीं बल्कि डॉक्टर बीना अरोड़ा के सामाजिक कार्यों की ख्याति अब पूरे दुनिया में फैल रही है। डॉक्टर बीना अरोड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर व मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर डिग्री इन लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। इससे पहले भी सामाजिक कार्यों के लिए डॉक्टर बीना अरोड़ा को डायरेक्ट का सम्मान अमेरिका से किंग यूनिवर्सिटी से मिल चुका है।
तो दोस्तों ये हिसार से संबंध रखती है। हिसार की बात आई तो हिसार के बारे में जानेंगे। मैप में ये रहा हिसार, इसकी सीमा फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी, यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी मुख्य करंट अफेयर। रोहतास खिलेरी है पर्वतारोही, ये मलापुर गांव से है। एकता बयान डिस्कस थ्रो खेलती हैं। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई हिसार में। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबुचे अनिता कुंडू ने फतेह किया, प्रीतपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ई ट्रैक्टर एच यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बनाया गया हिसार में और लगभग बन भी चुका है। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म बनाया गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया है। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है हिसार जिले ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन से देश भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये करेगा अपना भारत। ये मध्य एशिया के देश होते हैं, इनकी मेजबानी करता है। जो भी कंट्री होता है एक चुना जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। यह बैठक एक नई और बड़ी शुरुआत है, जिसके जरिए दूसरे देश के नेताओं से मजबूत संवाद स्थापित होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उत्तरी कमान का नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना की उत्तरी कमान का नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। वह उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी से यह अहम जिम्मेवारी संभालेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी दिसंबर 1984 में जम्मू कश्मीर राइफल की 18वीं बटालियन में युवा अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छे से मेहनत करते रहो। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। आपके माँ बाप ने जो आपके प्रति सपने देखे हैं उनको पूरा करो, और वो पढ़ाई के जरिए है पूरा कर सकते हो। नौकरी नहीं मिलेगी क्या बात होगी, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान बहुत ज़रूरी है जीवन में। बहुत कुछ आप सोच समझ कर चलोगे जीवन में। कल हमने आपसे सवाल पूछा था, पाकिस्तान की पहली महिला जज किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसका आंसर था दोस्तों आयशा मलिक। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसी बस मेहनत करते रहो भाई, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। आज का सवाल है आप सभी के लिए, भारत के किस एडीजी को राष्ट्रपति के वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखा करो। आप लिखते नहीं, वीडियो देख ले हो, लिखा करो। चाहे आपके पास और जानकारी हो उसको भी लिखा करो। अच्छी जानकारी लिखो, ताकि जीवन में भाई लंबे समय तक याद रहे। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल HR गुरु।